आप लोगों को ये पता चले कि ध्यान शिवर नगली की गलियों में गूंज रहा है। कण कण में नगली निवासी भगवान का जो जलवा है, उनका जो जलवा है वो गली गली में गुनगुना रहा है। ऐसी सुरीली उनकी स्वर, उनका शिवर हर व्यक्ति लायक है कि हमें भी थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम भी इसका आनंद लूट लेते। तो प्रेमियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ये समय तुम्हें कीमती मिला है। ये पता नहीं दोबारा हमको ये समय नगली निवासी भगवान और दादा गुरुदेव जी ये धरती जहां हम लोग बैठे हैं, पता नहीं समय यह हमें मिले या ना मिले, क्योंकि पल का, इस पल को कोई भरोसा नहीं है। तो हम अगले दिन के लिए क्या सोचते हैं? जितना हो सके हम लूट ले। तो जयकारा इतनी जोर से लगाए कि नगली से बाहर जाए, जो सो रहे वो भी उठ जाए। बोलो जयकारा। गुनगुनाती हुई स्वरों की स्वर में मिलाते हुए प्रेमियों, मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि हर जीव के अंदर वो सुरीली आवाज नगली निवासी की कण कण में सब जीवों के अंदर आ रहा है। आज चौथा पैर लग चुका शिवर का। प्रेमियों, जो आनंद जीवन में युगों से करते हुए आए, वो आनंद जो नहीं मिला, जो ये समय हमें रात्रि का मिला, वो अनुभव से बाहर है। महापुरुषों की वाणी हर जीव को जगाने के लिए इस धरती पर ये शिविर किया गया है। और ये बड़ा भाग्यशाली ये धरती है, जिस धरती में हमारे जुगल जोड़ी महाराज जी ने इतना बड़ा सत्संग भगवान सत्संग भवन का निर्माण किया और हमें इन संतों की लीला सुनने का समय हमें और अवसर हमें मिला। अगर जुगल जोड़ी महाराज जी इतना बड़ा ये सत्संग भवन नहीं बनवाते तो क्या पता हम लोगों को ये समय सहित नहीं मिलता। इन्हीं जीवों को कल्याण करने के लिए, इन आत्माओं को कल्याण करने के लिए ये जुगल जोड़ी महाराज जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। जिस समय ये सत्संग भवन प्रेमियों बन रहा था, उस समय को हम कह नहीं सकती हूँ। उस समय तो ये ऐसा जीवन था कि लगता था कि समय केवल बीतता जा रहा और सेवा की इतनी जोर थी कि कितनी जल्दी ये समय तेजी से भाग रहा और सेवा कार्य इतनी धीरे हो रही है। तो जुगल जोड़ी महाराज जी यही कहा करते थे अपने संतों से, भक्तों से, जितनी जल्दी हो सके इस सत्संग भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको सब कुछ पता था कि हम अपनी लीला को समेटने जा रहे हैं। ये कार्य आप लोगों को इतना बड़ा सत्संग भवन बना के सौंप गए हैं कि इसको लहर बहर करने के लिए, साधना के द्वारा इसको इस दुनिया में पहुंचाना है। हमारे प्रेमी पहुंचाएंगे, हमारे संत पहुंचाएंगे। इनके अंदर वो नूरानी नूर है, वो इनकी वाणी में इतनी ताकत है कि हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए महापुरुष जगह जगह पर शिविर लगा रहे हैं। किसी न किसी तरह से सोई हुई आत्मा जाग जाए तो शायद हमारा जीवन सुलभ हो जाए। इसीलिए ये समय मालिक ने नगली निवासी भगवान को प्रेमियों आपको भी दिया है। ये समय हासिल कर लो, पता नहीं दोबारा इन गलियों में किन किन को आना होगा, किन किन को नहीं आना होगा। ये रात्रि पता नहीं किन को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो नगली निवासी भगवान को पता होगा, ये तो उनके बच्चों को ही पता होगा। ये रात्रि वही है जो नगली निवासी भगवान रात्रि दिन इस ध्यान शिविर में लगाने के लिए आगरा में 13 वर्ष तप किया।
और हम 4 दिन भी तप करने से पीछे मुड़ते। हमें तो प्रेमियों पता नहीं क्या क्या भोजन प्रसाद के रूप में देते, उन्हें तो नीम की पत्तियों को भी हमारे उनकी भाग में नहीं शायद मिलता था। कड़वी पत्तियां खा खा करके तप करके प्रेमियों हमारे लिए सब पीछे छोड़ गए कि हमारे बच्चे हैं इस शीतल छाया में संतों की बैठ करके अपने जीवन को उजागर करेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, देखो भिखारी आया दाता तेरी गली में, देखो भिखारी आया दाता तेरी गली में, देखो भिखारी आया दाता तेरी गली में, सरदा के फूल लाया दाता तेरी गली में, सरदा के फूल लाया दाता तेरी गली में। प्रेमियों, फूल लेकर के आप कहां से अपने हृदय के फूल चढ़ाने के लिए कितनी कष्ट सह करके आप नगली निवासी भगवान के चरणों में अपना दिल का फूल चढ़ाने के लिए आप आए हो। तो ये हमारी बहुत जीवन की घड़ियां, बहुत इतनी घड़ियां कीमती हैं कि उसको वर्णन नहीं किया जाता है। कहते हैं देखो भिखारिया